वेलकम बैक जी। आपका स्वागत है इंडी ब्रिट वाइब में। मैं रितेश आपका होस्ट। आपको आज मैं बेसिक डिफरेंस दिखाने वाला हूँ हाउस में, अपने लिविंग एरियाज में, कि हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे आपको दो तरह के दिखाने वाला हूँ। कि एक जो हम हॉस्टल्स हो गए, स्टूडेंट हॉस्टल्स हो गए सेंट्रल लंदन में या लंदन एरिया में कहीं भी, या एक लेविश प्रॉपर्टीज जो होती हैं सिंगल बंदों के लिए, एक सिंगल बेडरूम आप कह सकते हो उसको। और एक मैं आपको आज और दिखाने वाला हूँ जो एक बेसिक हम डे टू डे लाइफ में शेयरिंग में रूम रेंट करते हैं शेयरिंग हाउसेज में। तो आज आपको उनके बारे में बताया जाएगा। चलो आज आपको दिखाते हैं कि एक प्रॉपर्टी कैसी होती है, लेविश बट सेम टाइम सिंगल पर्सन के लिए। तो ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो ये है एक हॉस्टल, स्टूडेंट हॉस्टल है बेसिकली, और ये है सेंट्रल लंदन के बीच में। और यहाँ पे अगर आपको मैं दिखा पा रहा हूँ तो काफ़ी जो है अमेनिटीज़ जैसे आपको प्रोवाइड करी गई है। ये है हमारा किचन एरिया, बेसिक किचन एरिया हो गया, आपका बेसन एरिया हो गया, और ये नन अदर देन फेवरेट फॉर इंडियंस, फ्रिज, जहाँ पे हम अपना फेवरेट खाना रख सकते हैं। एंड ये आपका एज यूजुअल मैंने बताया स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे बिन एरिया हो गया। यूजुअली स्टोरेज से हमें जैसे प्यार होता ही है, ये हमारी स्टोरेज हो गई। यहाँ पे भी स्टोरेज है, ये भी स्टोरेज है, और ये आपका क्लोजेट आ गया। और अगर मैं आपको और साथ में दिखाता हूँ, ये है आपका स्टडी टेबल, क्योंकि जब आप काम करते हो तो आपको एक प्रॉपर परफेक्ट स्पेस चाहिए होता है जहाँ पे आप घंटों बैठ के अपना काम कर सको। एंड देन नन अदर देन आपका अदर डिपार्टमेंट। ये भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, समझ चल रहे हैं तो उस हिसाब से प्रॉपर्टी में जो है ये आपका बेदिंग एरिया, बाथरूम है, कंबाइंड है, बहुत अच्छा लगा मेरे को, काफ़ी सूदिंग सा है। और एज यूजुअल भाई लोग और टॉर निकालने की जगह, भाई देखो इंडियन जब टॉर पूरी निकाल तो ये था कुछ रूम। कॉम्पैक्ट है, सेंट्रल लंदन में है, हर अमेनिटी आपके पास है, आपको ट्रैवलिंग नहीं ज़्यादा दूर करनी पड़ती है। पास में एलिजाबेथ लाइन का स्टेशन भी है अगर जहाँ से हम आए थे। और ये बेडिंग एरिया है, अगर आप व्यू भी देख पा रहे हो विंडो से तो वो भी कुछ बहुत सूदिंग सा है। और वेदर अगर अच्छा हो और आप सर्दियों में बैठे हो और आपको मॉर्निंग में यहाँ से सनलाइट आती दिखे तो इट्स बेस्ट थिंग टू स्टार्ट योर डे। और यही था कुछ छोटा सा रूम। और नेक्स्ट आपको मैं अब लेके चलता हूँ एक ऐसी प्रॉपर्टी में जो शेयरिंग एक हाउस है, उसमें मल्टी स्टेट्स के या मल्टी सिटीज़ के लोग रहते हैं, मल्टी कंट्रीज़ के कह सकते हो आप। उनके साथ जो है आप कैसे शेयर करके रहते हो, जहाँ पे एक्चुअल में मैं रहता हूँ, क्योंकि वो बजट फ्रेंडली है एक्चुअल में। और अगर हम इसकी बात करें तो ये बजट फ्रेंडली नहीं है, बट आप ये कह सकते हो कि एक इनएक्सपीरियंस बहुत बेटर एक्सपीरियंस है जहाँ मैं रहता हूँ उससे। तो आइए चलिए अब आपको उसके भी दर्शन करवाते हैं और मिलवाते हैं आपको वहाँ पे कुछ अपने जानकारों से। हाँ जी, तो लास्ट पोर्शन में हमने कवर किया था सेंट्रल लंदन का जोन 1 की एक प्रॉपर्टी, तो वो एक स्टूडियो अपार्टमेंट था। तो अभी मैं आपको लेके आया हूँ एक शेयरिंग अपार्टमेंट में, शेयरिंग घर में, एक्चुअली नॉट अपार्टमेंट, एक अपार्टमेंट, एक घर है, शेयरिंग घर में जो बजट फ्रेंडली है। और आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे कि मैं कैसे रह रहा हूँ। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर नहीं है, बट हाँ बजट फ्रेंडली है। क्योंकि भाई मैं स्टूडेंट आया था, देखो स्टूडेंट्स के लिए तो बजट सबसे बड़ी चीज़ है। तो बजट फ्रेंडली रहने वाली ये प्रॉपर्टी, पर चीज़ें हमें सब कुछ मिली, हर अमेनिटीज है। मैं और मेरा भाई इस प्रॉपर्टी को शेयर कर रहे हैं। मैं जिस रूम में मैं रह रहा हूँ तो हमारे साथ बाकी 4 लोग और भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत अकेले रह रहे हैं, 4 लोग और भी है हमारे साथ। तो उनसे तो मैं सारी आपको नहीं मिलवा पाऊँगा, अगर मैं आपको दिखा दूँ कि वो ऊपर अपस्टेयर्स रह रहे हैं तो रास्ता दिखा दूँगा। तो ये हमारा एक छोटा सा रूम है। अगर इसमें आप देख रहे हैं, देखिए छोटा सा एक डबल बेड है, तो 2 जन हम मुश्किल से आते हैं, क्योंकि भाई हम चौड़े पहलवान बच्चे का। और ये कुछ है हमारा छोटा सा मंदिर, जिसमें हमने गुरुओं की फोटो, भगवान की फोटो रख रखी है। और नीचे हमारा ड्रेसिंग टेबल, परफ्यूम से डाल पड़े हुए हैं, बैग्स हम यूँ पैक रखते हैं नीचे। ये हमारे पास एक रिक्लाइनर है। इसका प्लस पॉइंट ये रहा रूम में रखने का, 2 है तो मजा है। इसको बंद कर देता हूँ। और नेक्स्ट अभी आपको दिखाता हूँ 2 वार्डरोब, एक थोड़ा एक्सपोज्ड है, दूसरा बंद है। तो ये रहा बंद वाला, इसमें मैं और मेरा भाई दोनों हैं, शेयरिंग सब चीज़ें रखते हैं। आधी साइड इसकी, आधी साइड मेरी, आधा तेरा आधा मेरा। और ये है हमारा ओपन वार्डरोब, इसमें जिसका जो पड़ा है सब तेरा क्या मेरा क्या।
तो लैपटॉप, बुक्स, वॉलेट ये सब चीज़ें इधर उधर की पड़ी रहती है। और ये हमारे जूतों के बॉक्स अगर देख रहे हो, कोई नाइक का, कोई पूमा का, कोई क्लार्क का, ये सब चीज़ें हमारी पड़ी हुई हैं। और ये है हमारा एक और हैंगर। तो ये कुछ था मेरा छोटा सा रूम जिसमें मैं और मेरा भाई रह रहे हैं। ऑब्वियसली पता है हमें बहुत हार्ड है इसमें एडजस्ट करना 2 लोगों के लिए, बट एनी हाउ कर रहे हैं क्योंकि बजट फ्रेंडली है। तो चलिए आपको बाकी पार्ट दिखाते हैं घर का। तो ये है घर की एंट्रेंस, ठीक है। ये डोर, इसकी की है, ये सबके पास है। और ये डोर ऐसा ही है, तो मतलब इसकी की नहीं है सच में इंडिविजुअल। तो ये जगह डोर है सबके। ये कुछ हमारे प्लांट्स आ गए। और ये है हमारे बाकी के घर के जो शेयरिंग बंदे हैं उनका रास्ता। ऊपर एक बॉक्स रूम है, 2 डबल रूम है बड़े, और एक है कॉमन वॉशरूम। इस घर में 2 वॉशरूम है, एक बैक साइड पे है और एक ऊपर है। तो ज़्यादातर ऊपर वाला यूज़ होता है, और बाकी जो है सब गर्मियों में बैक वाला भी यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ हमारा यहाँ पे सिस्टम चलता रहता है। और ये है एक और रूम, ये बेसिकली बॉक्स रूम है, कोई बहुत बड़ा रूम नहीं है। मैं दिखा देता हूँ। ये कुछ छोटा सा एक बॉक्स रूम है ये भी। तो ये भी पार्ट ऑफ हाउस है। बेसिकली हमारे पड़ोसी का रूम था, अब वो चला गया। और अब आ जाते हैं हॉल में। तो हॉल में भी कुछ सेम सी चीज़ें हैं। एक छोटा सा कैबिनेट पड़ा है, और यहाँ पे फ्रिजेस दिख जाएंगे आपको, 4 फ्रिज दिख जाएंगे। एक बड़ा फ्रीजर होगा हमारे पास, अभी ऊपर में पड़ा है, डिफ्रॉस्ट करा था। और ये एक बड़ा काउच हो गया, सेम जैसा हमारे रूम में पड़ा है, उसका बड़ा हो चुका है। ये कुछ हमने मैट्रेस लगा रखे हैं ताकि इजीली हम सब पसंद है, कभी टीवी भी देखना हो तो उसके लिए सब रहते हैं। और ये हमारा डाइनिंग रूम भी है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी है, एज यूजुअल मैंने आपको बताया। 4 फ्रिज है हमारे पास। 4 फ्रिज इसलिए क्योंकि भाई 6 लोग रहते हैं, तो इंडिविजुअली सबका सामान आ जाता है, और वो फ्रीजर सबके लिए। और अभी हम चलते हैं किचन में। देखो, पैसे कमाने की 2 सबसे बड़ी होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। मकान आपको मैं दिखा रहा हूँ, रोटी यहाँ बनती है, कपड़ा पहन रखा है। तो ये भी मेरा सेकंड बेस्ट जगह है, क्योंकि मुझे कुक करना बहुत पसंद है, काफ़ी चीज़ें मैं बनाता रहता हूँ। तो किचन मेरा बेस्ट पार्ट है। सेकंड, फर्स्ट कुछ और है। तो जो ये है छोटा सा किचन है, कैबिनेट हो गया हमारे पास। सबसे बड़ा बेस्ट चीज़ जो हमारे पास वो है, ये इलेक्ट्रिक नहीं है, गैस स्टोव नहीं है। तो ये बेसिक फायर फ्लेम वाले हैं, बेस्ट खाना यहीं पर बनता है। ये कुछ चिमनी है, छोटी सी वर्किंग है, क्योंकि यहाँ पर वेल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये कुछ हमारे कैबिनेट्स हैं। ये छोटा सा किचन है, बहुत बड़ा नहीं है, तो बट अमेनिटीज़ हमारे पास सारी है, जैसे ओवन है, एयर फ्रायर है, राइस कुकर वगैरह, ये सब चीज़ें हमारे पास पड़ी हैं। तो इसलिए जो है मैं ज़्यादा जोर से नहीं बोल रहा था। तो ऐसा चाहिए रहा एक छोटा सा बजट फ्रेंडली घर हाउस टूर। और अब मैं आपको बेसिकली इसका बताता हूँ प्राइस पॉइंट क्या रहेगा। इस घर का मंथली मैं पे करता हूँ 800 पाउंड। मैं मीन्स मैं और मेरा भाई, तो हम इसका पे करते हैं मंथली 800 पाउंड। पर अगर जो मैंने आपको प्रॉपर्टी जोन 1 की दिखाई थी, उसका मंथली जो था इस घर के ट्वाइस या थ्राइस कह सकते हैं, क्योंकि उसके प्राइस जो वेरी करते रहते हैं। तो जब मैं वहाँ पे विजिट कर रहा था, तब उस प्रॉपर्टी का प्राइस चल रहा था 500 पाउंड के करीब हर वीक। और पीक टाइम में जब स्टूडेंट्स आते हैं, जब इनटेक शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एक हॉस्टल है, तो वहाँ का उसी प्रॉपर्टी का प्राइस अप टू चला जाता है 700 पर वीक। तो वो वेरी करता है, डिपेंड्स अपॉन लाइक सप्लाई एंड डिमांड। बट यहाँ पे ऐसा कुछ ही नहीं है। अगर यहाँ पे स्टूडेंटशिप कम है इन एरियाज़ में, क्योंकि स्टूडेंट एरिया मैं जहाँ पे आपको मैंने बताया भी था, मैं जो हूँ ग्रीनफील्ड के पास में रह रहा हूँ, जहाँ मेरा प्रॉपर्टी है, ये घर है। साउथ हॉल और ग्रीनफील्ड बराबर डिस्टेंस पे है, तो मंदिर, गुरुद्वारा वगैरह और क्वालिटी फूड जैसे काफ़ी अच्छे प्लेसेस है, सेरा क्वालिटी फूड, मोर फूड, ये काफ़ी बिग रिप्यूटेड स्टोर्स हैं साउथ हॉल में, जो देसी लोगों के खाने के स्पॉट्स हैं, और काफ़ी देसी रेस्टोरेंट्स भी हैं। फॉर स्टूडेंट टाइमिंग अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉपर्टी मिल जाती है कोर से दूर, स्कोर्स लाइक सिटी सेंटर से दूर, बट हाँ दूर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे कियोस्क चलता रहता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको कभी ऐसा फील ही नहीं होगा। जिस मैं पॉइंट में रह रहा हूँ, आधे यहाँ पे इंग्लिश लोग हैं, कुछ विदेशी हैं, कुछ अदर कंट्री से, तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये काफ़ी आपको एक मल्टी कल्चरल प्लेसेस हैं काफ़ी ऐसी। तो आपको ये भी नहीं फील होगा कि आप घर से दूर हैं, आपको ये भी फील नहीं होगा कि आप प्रॉपर वहीं जो चीज़ बैक एंड छोड़ गए थे वही आपने लिए, क्योंकि
मेरा सबसे बड़ा एक वो है फॉर्मूला है, आप जहाँ जाते हैं वहाँ का कुछ ना कुछ आपको सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको एडमिट करना चाहिए, चाहे अपनी लाइफ में ना यूज़ करो बट उसको ग्रैस्प करो, सीख लो, ताकि आपको पता लग जाए कि क्या चीज़ें चल रही हैं और कैसे लोग रहते हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ कैसे वर्कआउट करती हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है। तो ऐसा कुछ ये हमारा छोटा सा टूर रहा प्रॉपर्टीज की, डिफरेंशिएट रहा कि कैसा एक जोन 1 की प्रॉपर्टी और जोन 4 की प्रॉपर्टी में डिफरेंस रहता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। तो चलिए बैक इन अपने कमरे में चलते हैं क्योंकि ऊपर में आवाज़ जा रही है। तो ये था जी कुछ घर की छोटी सी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको दिखाई। तो मैंने आपको इसका टूर भी दिया, मैंने आपको जोन 1 का भी मैंने जैसे पीछे आपसे शेयर भी किया। तो ये सब चीज़ें एक्यूमुलेट होके आपको दो पर्सपेक्टिव दे देती है, एक बजट का और एक आपका अगर बहुत अच्छा पॉकेट में, मतलब पॉकेट आपकी कर रही है अलाउ कि मैं इतना खर्च कर लूँ तो। बट सबके अपने एक पॉजिटिव पॉइंट है, सबके अपने एक नेगेटिव पॉइंट है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बजट फ्रेंडली जाओ, मैं नहीं कहूँगा कि आप एक्सपेंसिव के लिए जाओ, बट टोटली डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। मेरे लिए अभी ये ठीक है क्योंकि मैं बजट फ्रेंडली चल रहा हूँ, तो मेरे लिए अभी ये चीज़ बहुत बेटर है, बेस्ट है। बट जब कल को मेरी पॉकेट अलाउ करेगी तो फॉर श्योर मैं एक लेवल अप करूँगा अपने लिविंग स्टैंडर्ड का, या अपना एक और जगह देखूँगा जहाँ मेरी वर्क फ्रेंडली हो और काफ़ी चीज़ें हमें जो है मेरे फेवर में चलें। यहाँ पे कुछ चीज़ें कभी कभार नहीं चलती, बट वो एक हर जगह का वो होता है। मैं एक इस जगह को दोष नहीं दूंगा या वो मैं उसको नहीं दोष दूंगा, बट वो एक हर चीज़ का रहता है। बट तो कैसा लगा आपको ये सब व्यू उस प्रॉपर्टी का और इस घर का जहाँ मैं रह रहा हूँ, मेरे को बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सो दैट मैं ऐसी चीज़ें बनाता रहूँ, आपको बताता रहूँ। और अभी कुछ नेक्स्ट डेज़ में आपको मैं एक और सीरीज़ के साथ, सीरीज़ नहीं कह सकते, कुछ वीडियोज़ के साथ आपको मिलने वाला हूँ, जो वीडियोज़ रहेंगी बेस्ड कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट आफ्टर वर्क परमिट आने के बाद किस तरह की जॉब्स पे अप्लाई करता है, और मेरी जो फील्ड है मैं उसके बारे में बताऊँगा, क्या चीज़ें मैं अप्लाई कर रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, और काफ़ी जो है मैं क्या क्या जॉब्स की ओर नज़र मार रहा हूँ, या कुछ एक्स्ट्रा हसल की ओर क्या नज़र मार रहा हूँ कि क्या मैं और साइड चीज़ करूँ जो मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है बट हाँ इनकम अच्छी हो। तो वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, इसमें चलती रहेंगी, बताता रहूँगा जो जो ऐड ऑन रहेगा। और आप मेरे को ऐसे ही सब साथ देते रहिए, मुझे ऐसे ही सब बूस्ट करते रहिए, सो दैट मैं आपको लिए जो है कंटेंट लेके आता रहूँ। थैंक यू। कभी भी आपको कुछ भी फीडबैक देना हो तो प्लीज़ फीडबैक भी ड्रॉप कीजिए, सो दैट मैं आपको बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड करूँ। थैंक यू गाइस।